आईपीएल के 64वें मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डीसी ने मारी एक बार फिर से बाजी। तो वहीं पॉइंट टेबल में मारी बड़ी छलांग, सीधे पहुंची सुपर 4 में और 34 स्थान पर बनाई अपनी जगह। गुजरात टाइटंस, आरसीबी, सनराइजर हैदराबाद को पीछे छोड़ा और इन टीमों को कर दिया है एलिमिनेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आईपीएल का 64वां मुकाबला यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहले बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, तो वहीं बाद में गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम को पवेलियन भेजने में एक नई सफलता प्राप्त की। हालांकि आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की भयानक जीत के बाद पॉइंट टेबल एक बार फिर से बदल चुकी हैं, जहाँ पर पॉइंट टेबल में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स सुपर 4 में अपनी जगह बना चुकी हैं। तो वहीं इसके अलावा इन टीमों को यहाँ पर एलिमिनेट होना पड़ा है। बताएंगे आज के स्टूडियो में पॉइंट टेबल का A to Z समीकरण। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी खेल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सीजन सुपर 4 में आखिरकार कौन कौन सी टीमें रहने वाली हैं और इस सीजन आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल के कौन से पायदान पर हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं पॉइंट टेबल के A to Z समीकरण के बारे में। तो आईपीएल के 64वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 208 रनों का टारगेट दिया था। हालांकि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने आज के इस मुकाबले में उतनी अच्छी बल्लेबाजी करके नहीं दिखाई, तो वहीं इस मुकाबले में 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के चलते यहाँ पर पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव की बात करें तो 10वें स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो कि अब तक 12 मुकाबले खेलने के साथ ही 4 मुकाबले में जीती और 8 मुकाबले हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट -0.42 की है। 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस हैं, जो कि 13 में से 4 जीतने और 9 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट -0.27 की है। तो वहीं 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 13 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट -1.06 की है। तो वहीं आज की हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स 7वें स्थान पर हैं, जो कि 13 मुकाबले खेलने के पर उनके साथ 6 जीतने और 7 हारने पर 12 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट रेट -0.87 की है। 6ठे स्थान पर आरसीबी हैं, जो कि 13 में से 6 जीतने और 7 हारने पर उनके पास भी 12 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रेट +0.38 की है। तो वहीं आज का मुकाबला जीतने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स 7वें स्थान से 5वें स्थान पर आ पहुंची हैं, जो कि 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट -0.08 की है। तो वहीं 4थे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद हैं, जो कि 12 मुकाबले खेलने पर 7 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट +0.40 की है। हालांकि तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो कि अब तक 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट +0.52 की है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जो कि 12 में से 8 जीतने और 4 हारने पर 16 पॉइंट के साथ ही +0.34 की नेट रेट है। पहले स्थान पर केकेआर हैं, जो कि 13 मुकाबलों में 9 मुकाबले जीतने और 3 मुकाबले हारने पर, तो वहीं 1 मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 19 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रेट +1.42 की है। ऐसे में दोस्तों, कोलकाता के साथ ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर सुपर 4 में लगभग अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर चुके हैं। तो वहीं कोलकाता और राजस्थान क्वालिफाई भी हो चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा भिड़न चेन्नई और हैदराबाद के तीसरे और चौथे स्थान के लिए लगी हुई है, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने भी दावेदारी ठोकते हुए आज का मुकाबला जीता है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली के 14 ही मुकाबले हो चुके हैं, तो उनके पास 14 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु आने वाले और लखनऊ आने वाले एक मुकाबला और भी जीती हैं, तो यहाँ पर 14 ही पॉइंट कर पाएगी। ऐसे में यहाँ पर तीनों ही टीमों के पास अगर 14 पॉइंट होते हैं तो चेन्नई और हैदराबाद एक मुकाबला जीतते हैं तो भी वो अपनी जगह फिक्स करने वाली हैं। तो वहीं गुजरात, मुंबई और पंजाब एलिमिनेट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है आखिरकार सुपर 4 की टीमें कौन कौन सी रहने वाली हैं? अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।